तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज की जो एक्सरसाइज है वो 3.5 है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, क्योंकि हमें अगर किसी का इंट्रोडक्शन पहले से पता है तो हम उसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसका इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट में हम आपको एक मेथड बताने वाले हैं और वो ऐसा मेथड होगा ब्रह्मास्त्र, है ना। इससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे और उस मेथड का नाम है बी कैब, बी ठीक है। बी कैब कैसे याद रखोगे इसको, यानी कि बेबी और कैब मीन्स होता है गुफा। जो शेर का बच्चा है वो गुफा में रहता है ना। तो बी से बेबी और कैब मीन्स होता है गुफा, तो बी कैब, राइट नाउ। अब यहां पर हम इनका नंबर देते हैं 1 1 1 1 और यहां पर एक बार और लिख दें बी कैब, फिर लिख दिया हमने, और इनका नंबर दे दो 2 2 2 2। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। दिक्कत कहां पर आ सकती है, चलो मैं बता रहा हूं। अब आपके लिए यहां पर लिख लेना है x, ठीक है, और यहां पर लिख लेना आपको y, और यहां पर लिख लेना आपको 1। अब जो नया मेथड बनने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा। ये x है ना, तो x कर लेंगे हम, ठीक है। ये x है तो हम x को यहां पर लिख लेंगे और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो b1 c2 माइनस कर लेंगे यहां पर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे ऐसे करके b2 c1। यहां तो कोई दिक्कत, शायद आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब आपको लिए क्या करना है, यहां पर इक्वल का निशान लगा देना और यहां पर आपको लिख देना है बाई, और यहां पर फिर वही प्रक्रिया C1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, A2 से, तो C1 A2 माइनस C2 का मल्टीप्लाई A2 से, तो A1, या फिर ऐसा कर दो क्या C2 A1। अब यहां पर कितना है 1 है, तो 1 अपॉन, यहां पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, वही प्रक्रिया जो अपनाते आए हो सीधा, A1 और B2 माइनस इधर क्या हो जाएगा A2 B1। तो यही फार्मूला आपका इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाला है और इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप इसे करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हिंदी में इसका नाम है बज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो थोड़ा सा बहुत धांसू वाला नाम है बज्र गुणनखंड विधि, इसको आप हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपने ये तो लिख लिया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया आपको। क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आपको आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होगी उसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा। क्या पूछेगा कि ये बताइए कि इसका कौन सा रूप है, अद्वितीय हल है या अनेक हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या फिर केवल एक हल है, और उसके आधार पर पूछेगा क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि बज्र गुणनखंड विधि से। तो अगर आपकी इस टाइप की कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, तो उस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। अमान्य नहीं, द्वितीय मीन्स दूसरा, इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, राइट नाउ। जब ऐसी कंडीशन बनती है तब, अभी आप सिर्फ समझ लीजिएगा, मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको सारा सब कुछ समझ में आने वाला है। अब आपके पास दूसरी कंडीशन आती है कि ये दो कंडीशंस तो बराबर हैं और साथ में तीसरी कंडीशन भी बराबर है, राइट नाउ। तो इस प्रकार के अनेक हल होंगे,
इनफाइनिट रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जस्ट नॉट इमेजिन। अब आता है तीसरा मेथड, ये वाला। इसमें देखो भाई बराबर है, लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन बराबर नहीं होगी, ये वाली कंडीशन। ये दो बराबर होंगे लेकिन तीसरी कंडीशन बराबर नहीं होगी। और जब बराबर नहीं होगी तो इस टाइप का कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और ऐसी रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी, मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही। इस प्रकार की रेखाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगी और इस प्रकार की रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो यहां तक का था ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिससे आपको चीजें और एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। क्या आप रेडी हैं? ओके, तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।